हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में मैंने आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का रेक्टिफायर वाले पार्ट्स को कंप्लीट करवाया था और आज की क्लास में मैं आपको फ़िल्टर परिपथ और ट्रांजिस्टर के बारे में समझाऊंगी। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं अपन फ़िल्टर परिपथ। फ़िल्टर क्या होता है, जैसे कि नाम से अपने को पता है कि फ़िल्टर का प्रयोग अपन अशुद्धि को मिटाने के लिए करते हैं। जैसे पानी होता है, उसको भी अपन फ़िल्टर करते हैं, तो उसमें से कोई भी उसमें अशुद्धियाँ होती है, उसमें कोई भी कीटाणु होते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसमें से फ़िल्टर यानी उसमें से साफ़ हो जाते हैं। उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ के अंदर भी फ़िल्टर परिपथ का प्रयोग करते हैं, और वो क्यों करते हैं वो अपन इसमें देखते हैं। किसी रेक्टिफायर सर्किट से प्राप्त होने वाली डीसी पल्सेटिंग यानी घटते बढ़ते प्रकार की होती है। अतः पल्सेटिंग डीसी को शुद्ध डीसी में परिवर्तित करने के लिए कैपेसिटर तथा चौक से निर्मित एक परिपथ का प्रयोग किया जाता है, जो फ़िल्टर परिपथ कहलाता है। यानी जो भी रेक्टिफायर सर्किट होता है, उससे आउटपुट के रूप में जो डीसी प्राप्त होती है वह कौन सी होती है, पल्सेटिंग प्रकार की होती है, यानी वह घटते और बढ़ते हुए स्वभाव की होती है। तो आउटपुट के रूप में प्योर डीसी प्राप्त करने के लिए फ़िल्टर परिपथ का प्रयोग किया जाता है, और इस परिपथ में कैपेसिटर और चौक होता है, उसका प्रयोग करके एक परिपथ बनाते हैं जिसे फ़िल्टर परिपथ कहते हैं। अब फ़िल्टर परिपथ की कार्यप्रणाली क्या होती है? फ़िल्टर परिपथ की जो कार्यप्रणाली होती है वह निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित होती है। पहली होती है कैपेसिटर का सिद्धांत। जैसे कि एसी थ्योरी में अपन ने देखा था, XC इज प्रोपोर्शनल टू 1/F, यानी जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती है वह आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अतः पल्सेटिंग डीसी के लिए यह कम अवरोध उपस्थित करता है। और दूसरा होता है इंडक्टर का सिद्धांत। इंडक्टर में आपने क्या देखा था कि XL इज प्रोपोर्शनल टू F, क्योंकि इसका फॉर्मूला था XL बराबर 2πfL, ठीक है ना। तो XL इज प्रोपोर्शनल टू F हो गया। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होता है। अतः पल्सेटिंग डीसी के लिए यह पर्याप्त अवरोध करता है। अब टाइप्स ऑफ फ़िल्टर सर्किट। फ़िल्टर सर्किट कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में देखते हैं। रेक्टिफायर में दो प्रकार के फ़िल्टर सर्किट का प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है। एक होता है चौक इनपुट फ़िल्टर और दूसरा होता है कैपेसिटर इनपुट फ़िल्टर। यानी जो रेक्टिफायर्स के अंदर फ़िल्टर परिपथ के अंदर जो सर्किट प्रयोग करते हैं वह दो प्रकार के मोस्टली इसका उपयोग करते हैं, ताकि अपने को आउटपुट के रूप में प्योर डीसी मिले। एक तो होता है चौक इनपुट फ़िल्टर और दूसरा होता है कैपेसिटर इनपुट फ़िल्टर। तो अब इसके बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट है चौक इनपुट फ़िल्टर सर्किट या परिपथ। इसमें इनपुट घटक एक चौक होती है जो डीसी में विद्यमान रिपल्स का विरोध कर शुद्ध डीसी को आउटपुट के ओर जाने के लिए देती है, और चौक के समानांतर क्रम में एक कैपेसिटर संयोजित होता है जो बचे हुए रिपल्स को बाईपास कर देता है और आउटपुट के रूप में शुद्ध डीसी प्राप्त हो जाती है। ये इसका डायग्राम है। इसमें इनपुट के रूप में अपने चौक लगाई है। ये चौक क्या करती है कि इसके अंदर जो डीसी के अंदर कुछ रिपल्स होती है उसका विरोध कर देता है और शुद्ध डीसी को आउटपुट की तरफ जाने देती है। और इसी के जो चौक होती है, इसके पैरेलल के अंदर समानांतर क्रम में एक क्या लगा होता है, कैपेसिटर लगा होता है। ये कैपेसिटर क्या करेगा कि इसमें जो भी कुछ और रिपल्स होती है वह बच जाती है, तो उसको बाईपास कर देता है और आउटपुट के रूप में अपने को शुद्ध डीसी प्राप्त हो जाती है। ये डायग्राम आपको याद रखना है कि चौक इनपुट फ़िल्टर सर्किट में तो पहले इनपुट के अंदर अपने को चौक लगाना है। दूसरा है कैपेसिटर इनपुट फ़िल्टर सर्किट। इस परिपथ का इनपुट घटक एक कैपेसिटर होता है। यह आउटपुट डीसी में विद्यमान रिपल्स के लिए कम अवरोध करता है तथा उसे समानांतर मार्ग में प्रदान कर बाईपास कर देता है, जबकि श्रेणी में संयोजित चौक होती है वह रिपल्स के लिए अधिक अवरोध करती है। इस प्रकार आउटपुट में डीसी होती है वो हमको शुद्ध प्राप्त हो जाती है। ये देखो कैपेसिटर इनपुट फ़िल्टर का डायग्राम है। इसमें देखो इनपुट के रूप में कैपेसिटर लगाया हुआ है और कैपेसिटर के साथ में इसमें क्या लगा हुआ है, इसके श्रेणी क्रम के अंदर एक
चौक लगाई होती है। क्या लगी होती है? चौक। ये क्या करती है कि इसमें जो रिपल्स होगी उसका अधिक अवरोध करती है चौक, और आउटपुट के रूप में अपने को शुद्ध डीसी को प्राप्त कर देती है। ये इसका तीसरा सर्किट है, वो पाई टाइप फिल्टर सर्किट कहलाता है। इसकी जो आकृति होती है वह गणित के पाई अक्षर के समान होती है। ये देखो इसका पाई, अपन मैथ्स में पाई कैसे बनाते हैं? पाई ऐसे बनाते हैं। तो इसकी जो आकृति होती है वह पाई के समान होने के कारण इसे पाई फिल्टर कहते हैं। यह परिपथ कैपेसिटर इनपुट फिल्टर परिपथ होता है। ये कौन सा होता है? कैपेसिटर इनपुट फिल्टर परिपथ होता है, और यह पाई टाइप फिल्टर सर्किट कहलाता है। इस प्रक्रिया में त्रिस्तरीय फिल्ट्रेशन की क्रिया संपन्न होने के कारण रेक्टिफायर में प्राय इसी का प्रयोग किया जाता है। त्रिस्तरीय यानी इसके अंदर 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं और साथ में तीसरी क्या लगी होती है? इसके अंदर एक चौक लगी होती है। तो इन तीनों के माध्यम से हमको जो आउटपुट के रूप में जो डीसी मिलेगी वो प्योर डीसी की प्राप्त होती है। इस कारण से ज़्यादातर इसी सर्किट का प्रयोग रेक्टिफायर के अंदर शुद्ध डीसी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो इन तीनों डायग्राम को आपको अच्छी तरह से देखना है और समझना है। हो सकता है कि आपके ये इलेक्ट्रिकल जो ड्राइंग है उसमें आपको जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें ड्राइंग शीट के अंदर भी आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि चौक इनपुट का फिल्टर सर्किट, कैपेसिटर इनपुट का फिल्टर सर्किट और पाई टाइप फिल्टर सर्किट। ठीक है। फिल्टर सर्किट के बाद नेक्स्ट अपना टॉपिक होगा वह होगा ट्रांजिस्टर। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें से बहुत से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले ट्रांजिस्टर की परिभाषा देखते हैं कि ये क्या होती है। ट्रांजिस्टर 3 अर्धचालक खंडों वाली युक्ति ट्रांजिस्टर कहलाती है। इसमें 2 पीएन संगम होते हैं। ट्रांजिस्टर में 3 इलेक्ट्रोड होते हैं जिसे इमीटर, बेस और कलेक्टर कहते हैं। यानी जो 3 अर्धचालकों की खंडों वाली जो युक्ति होती है उसे ट्रांजिस्टर कहते हैं। और ट्रांजिस्टर में अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि कितने पीएन संगम होते हैं तो 2 पीएन संगम होते हैं। और ट्रांजिस्टर में कितने इलेक्ट्रोड होते हैं या इसमें कितने टर्मिनल्स होते हैं तो इसमें कितने टर्मिनल्स और इलेक्ट्रोड होते हैं? 3 होते हैं, जिसे इमीटर यानी उत्सर्जक, बेस का मतलब आधार और कलेक्टर का मतलब संग्राहक। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि ट्रांजिस्टर में कितने इलेक्ट्रोड होते हैं तो उसका उत्तर होगा 3। और अगर पूछे कौन कौन से होते हैं तो इमीटर, बेस, कलेक्टर। इमीटर को हिंदी में उत्सर्जक, बेस को आधार और कलेक्टर को संग्राहक कहते हैं। ट्रांजिस्टर के निर्माण में पी प्रकार तथा एन प्रकार के पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं। यानी कोई भी ट्रांजिस्टर होगा उसको बनाने के लिए हमेशा पी प्रकार और एन प्रकार के पदार्थ होते हैं वह प्रयोग किए जाते हैं। ये दोनों प्रकार के जो पदार्थ होते हैं वह जर्मेनियम या सिलिकॉन में अशुद्धि मिला करके बनाए जाते हैं। ये पी और एन प्रकार के जो पदार्थ होंगे वह जर्मेनियम या सिलिकॉन में अशुद्धि को मिला करके तैयार किए जाते हैं। तो अब है टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर कि ट्रांजिस्टर होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं। ट्रांजिस्टर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर और दूसरा होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। करंट चालन के लिए प्रयुक्त आवेश वाहकों के आधार पर एनपीएन तथा पीएनपी ट्रांजिस्टर 2 प्रकार के होते हैं। देखो ट्रांजिस्टर तो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है एनपीएन और दूसरा कौन सा होता है? पीएनपी। लेकिन इसमें आवेश वाहकों के आधार पर एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर को भी वापस 2 भागों में बांटा है। एक होता है बाईपोलर ट्रांजिस्टर। बाईपोलर ट्रांजिस्टर क्या होता है? जिस ट्रांजिस्टर में विद्युत धारा का चालन होल्स तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन दोनों प्रकार के आवेश वाहकों के द्वारा संपन्न होता है वे बाईपोलर ट्रांजिस्टर कहलाते हैं। बाई का मतलब भी क्या होता है? 2। यानी वह ट्रांजिस्टर जिसमें विद्युत धारा का जो प्रवाह या विद्युत धारा का जो चालन होता है वह मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों प्रकार के आवेश वाहकों के द्वारा होगा, उसे बाईपोलर ट्रांजिस्टर कहते हैं। दूसरा है यूनिपोलर ट्रांजिस्टर। जिस ट्रांजिस्टर में विद्युत धारा का चालन केवल एक प्रकार के आवेश वाहकों के द्वारा संपन्न होता है उसे यूनिपोलर ट्रांजिस्टर कहते हैं या वह यूनिपोलर ट्रांजिस्टर कहलाते हैं। यानी वह ट्रांजिस्टर जिसमें विद्युत धारा का चालन केवल एक प्रकार के आवेश वाहक या तो मुक्त इलेक्ट्रॉन
या होल्स के द्वारा संपन्न होगा उसे यूनिपोलर ट्रांजिस्टर कहते हैं। तो यूनिपोलर और बाईपोलर ट्रांजिस्टर का एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछ सकते हैं, तो आपको इनकी डेफिनेशन को अच्छी तरह से याद रखना है। अब एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर है, इनके ब्लॉक डायग्राम और इनके सिंबल होते हैं वह कैसे होते हैं वो अपन देखते हैं। पहला अपन देखते हैं एनपीएन का ब्लॉक डायग्राम। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये रहा एनपीएन ट्रांजिस्टर का ब्लॉक डायग्राम। और दूसरा कौन सा है? पीएनपी। तो पहले अपन देखते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर का ब्लॉक डायग्राम। ये इसका ब्लॉक डायग्राम है। इसमें पीएनपी यानी इसमें तीन हो गए, पी, एन और पी, और ये जो सिरा हो गया इसको इमीटर बोलेंगे, इस सिरे को उसका बेस बोलेंगे, और ये सिरा होता है जिसका कलेक्टर या संग्राहक कहलाता है। अगर आपको पीएनपी ट्रांजिस्टर के ब्लॉक डायग्राम का पूछे तो आपको ये डायग्राम बनाना है। और यदि आपको पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबल पूछे तो इस प्रकार के सिंबल को आपको बनाना है। इसमें ये वाला सिरा हो जाएगा इसका बेस, ये हो जाएगा कलेक्टर और ये हो जाएगा इमीटर। इस बात को आपको नोट रखना है कि यदि इमीटर में एरो का जो चिन्ह होता है वह अंदर की तरफ होगा, यदि इमीटर में एरो का साइन है वह अंदर की तरफ होगा तो वह पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबल होगा। दूसरा है अपना एनपीएन ट्रांजिस्टर का ब्लॉक डायग्राम। ये इसका ब्लॉक डायग्राम है, ये इसका इमीटर, ये इसका बेस और ये इसका कलेक्टर। और यदि आपको एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल पूछे तो ये सिंबल, ये इसका बेस, ये इसका कलेक्टर और ये इसका इमीटर। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर के इमीटर में जो एरो का साइन होगा वह बाहर की तरफ होगा। तो इन एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर में सिंबल की पहचान करने का तरीका, जिसमें इमीटर का एरो का साइन होगा वह अंदर की तरफ होगा वह होगा पीएनपी, और जिसमें इमीटर में एरो का जो चिन्ह होगा वह बाहर की तरफ होगा उसे एनपीएन ट्रांजिस्टर कहते हैं। तो ये जो मैंने आपको सिंबल बताएं और ये जो ब्लॉक डायग्राम बताएं, इनको आपको एग्जाम में सिंबल के रूप में भी पूछ सकते हैं, और जो आईटीआई सेकेंड ईयर की जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है उसमें भी सिंबल्स के रूप में ये इनको पूछ सकते हैं। तो इन डायग्राम को आपको अच्छी तरह से याद रखना है। अब ट्रांजिस्टर के बारे में मैं आपको एक अच्छी सी याद करने का एक सिंपल सी ट्रिक्स बताती हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन में पूछे कि ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल्स होते हैं तो 3 टर्मिनल होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं? बेस, इमीटर और कलेक्टर। और अगर आपको क्वेश्चन में पूछे कि इसमें कितने प्रकार की जंक्शन होते हैं, कितने प्रकार की संधि होती है, तो हमेशा 2 होती है। ये देखो पीएनपी ट्रांजिस्टर का है और ये एनपीएन ट्रांजिस्टर का है। इसमें देखो ये इसका इमीटर, ये बेस और ये इसका कलेक्टर। तो इसमें 2 संधियां कौन कौन सी हो गई? एक तो हो गई इमीटर और बेस, और दूसरी संधि कौन सी हो गई? कलेक्टर और बेस। इसी तरह ये एनपीएन ट्रांजिस्टर का है, इसमें भी 2 प्रकार के पीएन जंक्शन होते हैं, इसमें भी 2 प्रकार के जंक्शन होते हैं। एक तो कौन सा हो जाएगा? इमीटर और बेस यानी उत्सर्जक बेस संधि, और दूसरी संधि कौन सी होती है? संग्राहक बेस संधि। और यदि आपको साइज का पूछे कि किस टर्मिनल की साइज होती है वह बड़ी होती है, तो इसमें सबसे बड़ी साइज होती है वह कलेक्टर की होती है, उसके बाद उत्सर्जक की होगी, और सबसे कम साइज होती है वह बेस होती है। बेस को अत्यधिक पतला बनाया जाता है और इसमें बहुत ही कम अपद्रव्य को मिलाया जाता है। कुछ ट्रांजिस्टर होते हैं उसमें चौथा संयोजक यानी 4 टर्मिनल्स होते हैं, और जो चौथा संयोजक होगा वह शील्डिंग के लिए होता है। और अब देखते हैं एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर की कार्य प्रणाली। तो सबसे पहले एनपीएन ट्रांजिस्टर की कार्य प्रणाली को देखते हैं। ये इसका डायग्राम बनाया हुआ है। इस डायग्राम को मैं आपको समझा रही हूँ कि ये किस तरह से कार्य करेगा। एनपीएन ट्रांजिस्टर में इमीटर बेस संगम को फॉरवर्ड बायस तथा बेस कलेक्टर को रिवर्स बायस प्रदान की जाती है। अब इसमें देखो इमीटर बेस, ये रहा इमीटर और ये रहा इसका बेस, इसको फॉरवर्ड बायस यानी यहाँ पर एन के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन की बहुलता होती है, तो इसको बैटरी के नेगेटिव से, और इसको बेस होता है उसमें होल्स की बहुलता होता है, क्योंकि ये पी है इसमें होल्स की बहुलता होने के कारण इसको प्लस सिरे से जोड़ दिया है। और
बाकी इसमें बोला हुआ है कि बेस और कलेक्टर को रिवर्स बायस प्रदान की जाती है। रिवर्स बायस इसलिए क्योंकि ये N है, इसमें इलेक्ट्रॉन की बहुलता होती है, तो इसको रिवर्स बायस करने के लिए इसको बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ देंगे। और ये P है, इसमें होल्स की बहुलता होती है, तो इसको अपन रिवर्स में जोड़ने के लिए इसको बैटरी के नेगेटिव से जोड़ देते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, इन दो संधि को तो फॉरवर्ड बायस में और इन दो जंक्शन होते हैं उनको रिवर्स बायस में जोड़ देते हैं, जिससे इमीटर पर जो ऋण आवेश होगा वह ऋण आवेशी मुक्त इलेक्ट्रॉन को विकर्षित करते हैं। यानी जैसे ही इसको अपन नेगेटिव, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की बहुलता होती है और उसको नेगेटिव से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव के अंदर में क्या हो जाएगा, विकर्षण हो जाएगा। क्योंकि समान आवेश होता है उसमें हमेशा क्या होता है, विकर्षण या प्रतिकर्षण होता है। तो बेस पर आरोपित धन आवेश होते हैं और ये बेस है, इसको बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ा है। और इसमें भी क्या होता है कि बेस में क्या होगा, P है, तो इसमें होल्स की बहुलता होती है, तो ये पॉजिटिव और ये होल्स होते हैं जो एक दूसरे को क्या करेंगे, विकर्षित करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन को, और ये क्या करेगा, ये बेस में क्या होगा, होल्स होते हैं, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा उसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। इस प्रक्रिया में क्या हो जाएगा कि कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वह बेस क्षेत्र के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और होल्स के साथ क्रिया कर लेते हैं, और कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं वह कलेक्टर के धन आवेश के द्वारा कलेक्टर क्षेत्र में आकर्षित कर लिए जाते हैं। इस प्रकार मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होगा वह इमीटर से कलेक्टर की ओर होने लगता है, और इसके अंदर टोटल जो इमीटर में करंट का मान होता है वह IC और IB के योग के बराबर होता है। नेक्स्ट है PNP ट्रांजिस्टर की कार्यप्रणाली। ये PNP, ये इसका इमीटर, ये इसका बेस और ये इसका कलेक्टर। इसमें भी इमीटर और बेस को फॉरवर्ड बायस और बेस और कलेक्टर को रिवर्स बायस प्रदान किया जाता है। इमीटर पर आरोपित धन आवेशी होल्स को विकर्षित करता है और बेस पर आरोपित ऋण आवेश मुक्त इलेक्ट्रॉन को विकर्षित करता है। क्योंकि इनको अपन ने क्या कर दिया है, फॉरवर्ड और रिवर्स बायस के अंदर कनेक्ट कर दिया है, इनको जोड़ दिया है। अब क्या होगा, इस प्रक्रिया में कुछ होल्स होते हैं वह बेस की तरफ खिसक जाते हैं और कुछ होल्स होंगे वह मुक्त इलेक्ट्रॉन के साथ में पुनर्मिलन की क्रिया करते हैं, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और होल्स होते हैं, और कुछ जो होल्स होंगे वह कलेक्टर के ऋण आवेश के द्वारा कलेक्टर क्षेत्र में क्या कर लेंगे, आकर्षित कर लिए जाते हैं। इस प्रकार इसमें होल्स का जो प्रवाह होता है वह इमीटर से कलेक्टर की तरफ होता है। याद रखना, PNP ट्रांजिस्टर के अंदर तो होल्स का प्रवाह होता है वह इमीटर से कलेक्टर की तरफ होता है, और NPN ट्रांजिस्टर के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स का जो प्रवाह होता है वह इमीटर से कलेक्टर की तरफ होता है। और इसमें भी टोटल IE का जो मान होता है, इमीटर की जो टोटल करंट होती है वह IC और IB के बराबर होती है। तो आज की क्लास में मैंने आपको फिल्टर परिपथ, ट्रांजिस्टर और NPN और PNP ट्रांजिस्टर की जो कार्यप्रणाली होती है उसके बारे में आपको बताया था। नेक्स्ट क्लास होती है वह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तब तक के लिए आप इस जो वीडियो बनाया है इस वीडियो को देखो और उसको समझो। जो भी मैंने आपको आज का टॉपिक बताया उसमें से एग्ज़ाम में से काफ़ी MCQs पूछे हुए हैं, तो इनको अच्छी तरह से मन लगा करके पढ़ो। थैंक यू।